अच्छा, पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि हमने तो ये मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट चल रही है, उसकी ये दूसरी वीडियो है। लेकिन हमने पहले देखा कि मशीन लर्निंग की हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे। उससे पहले हमने देखा कि कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, डाटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस न्यूरल नेटवर्क वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई, कि ये क्या चीज़ें होते हैं, इनके क्या डिफरेंसेस हैं। ये तो हमने पिछली चीज़ में कवर किया है। उस दरी हमने ये जो चीज़ पढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होती है वो तो हमने समझ लिया। अब ये देखना है आज की इस वीडियो में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ, सॉरी, साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ। ये कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, और मैं कंट्रोल इससे करके मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, किताब को आपको देखने में आसानी हो स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 3 टाइप्स होती हैं, पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं नैरो एआई। नैरो एआई, ये हो गई हमारे पास एक फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप होती है जनरल एआई, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरी है सुपर एआई, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल ये था कि इन 3 में से कौन सी एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, आधे 1 मिनट या कुछ सेकंड का, ताकि आप सोच लें कि कौन सी एग्जिस्ट करती है या कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। यकीनन आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा कि कौन सी एग्जिस्ट करती है, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मे बी आपने सही सोचा हो, मे बी गलत सोचा हो। तो इसलिए मैं एक और ऑप्शन आपको देता हूँ, क्या आपने सही सोचा या नहीं सोचा। मैं कहता हूँ जो नैरो एआई है, इसको हम वीक एआई भी कहते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो जर्नल एआई है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ठीक है, और सुपर को सुपर ही है, सुपर को हम सुपर ही कहते हैं। अब आप एक दफा फिर सोचें कि कौन सी एआई एग्जिस्ट करती है और कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ सेकंड्स में फिर ब्रेक ले लेता हूं कि आप इसमें सोचें, और अब भी आपने कुछ ना कुछ सोच लिया होगा। तो एक और हिंट मैं आपको देखता हूं कि क्या आपने सही सोचा या कहीं सही नहीं सोचा। जो नैरो एआई है, इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू कॉपी ह्यूमन ब्रेन। वी आर ट्राइंग टू कॉपी ह्यूमन ब्रेन। ओके, ये हम वीक एआई या नैरो एआई को कहते हैं कि हम ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल एआई में ये होता है कि हमने ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर लिया। ठीक है, मतलब कि हमारी दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रही हैं। और सुपर एआई ये होता है कि हमने सरपास कर दिया ह्यूमंस को, कि हम ह्यूमन से भी आगे चले गए, ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं मशीन्स। अब मैं फिर आपको कुछ सेकंड्स देता हूं कि आप इसको सोचें कि अभी हम किस स्टेज पर हैं। क्या हम नैरो एक पे हैं, क्या ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमने कॉपी कर ली है, या हम जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन से भी आगे चली गई हैं। यकीनन आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। दुनिया में इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है, वो चैट जीपीटी है या कोई जेट है या कोई मिसाइल्स हैं, जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन को कॉपी किया हो। इस वक्त हम नैरो एआई पे ही मौजूद हैं,
वीक एआई एग्जिस्ट करती है इस वक्त। स्ट्रॉन्ग एआई के लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि हम वेरी सून, बहुत सारा काम हो चुका है जिसको कहते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो हम उसको कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो हम ये दावा नहीं करते कि हमने ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर दिया। और सरपास मैंने ये कहा कि जब आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़, उसमें आप देखते होंगे वो मशीन्स आती हैं और वो टेक ओवर कर लेती हैं। तो वो एक वो कंसेप्ट है कि जब मशीन्स का दौर होगा तो वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, तो वो सुपर एआई कहलाएंगी। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ एआई, कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। अगली वीडियोस में कुछ हम डोमेन्स की बात करेंगे कि एआई की डोमेन्स कौन सी होती हैं, और टूल्स की भी साथ में बात करेंगे कि टूल्स कौन से होते हैं। लेट्स सी उसमें देखते हैं कि वीडियो दो छोटी छोटी अलग से बनाऊं या एक में ही दोनों को कवर कर लेता हूं। तो अगली वीडियो में देखते हैं।